हाँ जी सर। सो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक्चुअली कोई भी एग्जांपल्स नहीं थे, मैंने देखे, मतलब वो एग्जांपल्स जो टॉपिक से रिलेटेड थे वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं थे। तो सीधे हम जो है क्वेश्चंस पर आते हैं, और क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच देयर आर 8 शेयर होल्डर्स। कितने हैं शेयर होल्डर्स? 8। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 8 शेयर होल्डर होने के बावजूद भी क्या किसी 1/10 नहीं होने के बावजूद, 1/10 ऑफ शेयर इशूड शेयर कैपिटल नहीं होने के बावजूद भी क्या ये पिटीशन जो है वो एप्लीकेशन आ सकती है, लग सकता है? तो लग सकता है सर, लग सकता है। ये ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिप्शन है, ग्राउंड अगर आपके वो है 244 कहता है कि भाई साहब इतने लोग चाहिए, नहीं होने पर भी देखो देयरफॉर अ सिंगल पर्सन अगर ग्राउंड्स पे पिटीशन फाइल करता है तो ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिप्शन की वो लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? The issued and paid up capital of MNC Limited is 5 crore consisting 5 lakh equity shares of 100 each. The said company has 500 members. कितने मेंबर है सर? 500 मेंबर है, ठीक है। अ पेटिशन वॉज सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल साइन बाय 80 मेंबर्स। 80 मेंबर्स ने साइन किए सर, हमें तो सिर्फ 1/10 यानी कि 50 मेंबर ही चाहिए थे, है ना। और ये बोल रहा है कि सर इशूड एंड पेड अप कैपिटल, तो हमें तो इशूड कैपिटल चाहिए, है ना। और हमें 500 मेंबर है तो हमें 1/10 मतलब कि हमें 50 चाहिए, या तो 80 हो गए, ठीक है। और ये कहता है कि होल्डिंग कर रखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो 10,000 होल्ड कर रखा है इक्विटी शेयर्स। मेरी बात सुनो, 10,000 कितना होता है? 10,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 2, है ना। 10,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू, तो सर 2% है, 2% है। और ऑब्वियसली ये क्या बोल रखा है? पब्लिक कंपनी, लेकिन ऐसा लिस्टेड का वेरिफिकेशन तो नहीं दे रखा है इन्होंने, बट हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब 50 हो गए तो हम तो एप्लीकेशन को पिटीशन को फाइल कर देंगे। और सब्सिक्वेंटली देखो ये कहता है कि अगर पिटीशन क्या 40 मेंबर फाइल करेंगे तो क्या पिटीशन जो है वो फाइल हो सकती है क्या? अगर 40 मेंबर से पिटीशन फाइल करे तो ऑब्वियसली सर वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ग्राउंड सही हो गए तो वो अलग बात है, बाकी पिटीशन तो फाइल करना वो सिर्फ ट्रिब्यूनल के डिस्क्रिप्शन पे चला जाता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विचएवर इज लो, जो भी कम हो, द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ एमएनसी लिस्टेड इज गिवन एज फॉलोज, ठीक है। 5 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय 500 मेंबर्स। द पिटीशन अलाइंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हैज़ बीन मेड बाय सम मेंबर्स एज फॉलोज, ठीक है। इसमें बोल रखा है नंबर ऑफ मेंबर्स मेकिंग द पिटीशन 18, ठीक है। उसके अलावा पिटीशंस मेंबर कितने हैं? इतने। तो यहाँ पर बोल रखा है 150 और यहाँ पर हमें इतना चाहिए, तो इन्होंने कैलकुलेशन बताते हैं हमें, और हमारे पास इतने आ गए तो पिटीशन मेंटेनेबल है। लेकिन अगला जो है ना, ये इनका कहना है कि सिर्फ 40 आए तो क्या करेंगे? तो विड्रॉ ऑफ द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। सर ये चीज़ें जो है ना, ये शेल नॉट बी अफेक्टेड मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशंस, यानी कि बाद में तुम ले भी लेते हो, बाद में तुम्हारा साइन तुम ले भी लेते हो और उतने लोग नहीं भी होते हैं ना, फिर भी ये डिस्क्रिप्शन जो है वो ट्रिब्यूनल के पास है, ठीक है ना, आपको तुम्हारे पास नहीं बचता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कंसिस्टिंग ऑफ 25 मेंबर्स डिसाइड टू फाइल अ पिटीशन। देखो आपको जो पीछे आवाज़ आ रही है वो पटाखों की आवाज़ है। आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज दिवाली है और सबको हैप्पी दिवाली। सो दिवाली की सेलिब्रेशन के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई हो जाए, ऐसा होता है ना दिवाली में कुछ थोड़ा मुंह मीठा हो जाए तो थोड़ी पढ़ाई हो जाए, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग ऑफ 25 मेंबर्स डिसाइडेड टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल for relief against operation and mismanagement by the board of directors of Fly by Night Operators Limited. The company has a total 300 members. 300 मेंबर है सर, उसमें से 25 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 करना, कितने लोग? 8.33, मतलब 10% भी लोग नहीं हुए। ग्रुप ऑफ 25 मेंबर्स होल्ड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड 1/5 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमें तो इशूड शेयर कैपिटल देखना होता है, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 1/10 इशूड देखना होता है, ना कि 1/5 इशूड, ठीक है। द मेन ग्रीवेंसेस ऑफ द ग्रुप इज द ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द कंपनी इज इंकरिंग लॉसेस एंड द company has not declared any dividend even when profits were available in the past years for declaration of dividend in the sunna in the light of the provision of Companies Act, that is 2013, advise the group of shareholders regarding the success of getting the petition admitted and relief
फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। तो बहुत सिंपल सा फंडा है सर। यहाँ पर क्या पिटीशन आएगा, लगेगा, तो ऑब्वियसली देखो कहाँ से लगेगा, कितने लोग, यहाँ ना तो 1/10 पूरे हो रहे ना 1/10, ठीक है ना, और कंपनी के पास ऑब्वियसली शेयर कैपिटल है, तो फिर हम देखते हैं 100 1/10, तो यहाँ पर कितने मेंबर हैं, 25 मेंबर हैं, तो फिर नहीं लगने वाला है। ठीक है। अगर रिलीफ फ्रॉम ट्रिब्यूनल, हाँ अगर 241 के ग्राउंड से ट्रिब्यूनल चाहे तो आपको दे सकता है रिलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देख लो आप, ये आपने पूरा फाइल लिख दिया। हाउएवर द ट्रिब्यूनल में, ये लाइन हमेशा लिख कर आओगे, हाउएवर द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट वेव ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट वो वेव कर सकता है। दे हैव अ पावर अगर स्पेसिफाइड इन 1 और 2 सो एज टू अनेबल द मेंबर टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। अगर 241 के ग्राउंड के बेसिस पर आप अप्लाई करते हो तो वो जो लिमिट आपको 244 या 245 में दे रखी है ना, वो भी वेव ऑफ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बोलता है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ XYZ लिमिटेड हैज़ फाइल अ पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, ठीक है, aligns various actor the operation of mismanagement by the majority shareholders of the company, the petitioner group holds 12% of the issued share capital of the company during the pendency of the petition. Some of the petitioner group holding 5% of the issued share capital of the company wish to disassociate themselves from the petitions and they, तो सर अब डिसोसिएट करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार फाइल हो गई, 12% ने पिटीशन फाइल कर दी, फिर पिटीशन ले रहे हो, सर ये पूरा ट्रिब्यूनल के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो जो है वो लेना भी चाहता है नहीं, क्योंकि 244 के अकॉर्डिंग पिटीशन फाइल हो चुकी, हमने तो 1/10 मांगा, तुमने हमें 1/12 दे दिया, ठीक है ना, तो फिर ये पिटीशन तो क्या हो गया, मतलब 12% दे दिया, तो ये पिटीशन तो लग चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है कुछ ही किसी भी तरह के, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया तुमको, तो डिस्क्रिप्शन है तो ले सकता है, ठीक है, वो अब बाद में चेंज नहीं करता है, ट्रिब्यूनल की मर्जी, अब तो तुम्हारे ले लेने से भी उनका जो वो क्राइटेरिया कम भी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगला देखना, अ ग्रुप ऑफ मेंबर होल्डिंग 380 लाइक इशूड शेयर कैपिटल ऑफ जोलो लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, से पब्लिक कंपनी के लिए 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल देखते हैं ना। अब देखो 2% कितना होता है, तो होल्डिंग 380 डिवाइड बाई 15,000 कितना होता है, इंटू 100, 2.53% होता है, तो ऑब्वियसली हो गया हमारा 2% से ज़्यादा, पिटीशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 245 के अकॉर्डिंग होगा, ये देख लो, ठीक है। तो 245 में लिस्टेड और अनलिस्टेड में वैसे बाइफिकेशन देते तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो, ये अपने यही आ रहा है, हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। सर उम्मीद करो और प्रेयर करो कि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आए, ताकि तुम पता है पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आ सको, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है। प्रोविज़न पता है, प्रोविज़न छापा 245 का, सॉल्व किया क्वेश्चन, कंक्लूजन लिखा, आंसर लिए, ठीक है, डन। सो दैट वाज ऑल चैप्टर, 7 से 8 मिनट का चैप्टर है, इसमें 4 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है।